नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे के ऊपर। कल 21 जून है, जो कि हम पूरे विश्व में मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। म्यूजिक क्या है, संगीत क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस संगीत की जानकारी की सफर पर, या योगा डे के लिए जानकारी की सफर पर। सबसे पहले हमें ये डे मनाने के लिए जरूरत क्यों पड़ती है? योगा डे हो या म्यूजिक डे हो, ये क्यों मनाना शुरू किया है हम लोगों ने? कब से मना रहे हैं, क्या कर रहे, क्यों कर रहे? तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हम लोग को पता है कि आजकल की तनाव वाली जिंदगी है, स्ट्रेस वाली जिंदगी है। So, stress management and anger management, this is the purpose behind celebrating such days or observing such days, right? Because stress is seen at any age in almost all individuals, babies or even kids, grown-ups, human beings, even animals and birds. आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा अगर किसी चीज़ से डरता है तो वो रोने लगता है, या उसको भूख लगी है, या कभी कभी वो अगर हम मम्मी की साड़ी किसी और को पहनने को दे तो वो पजेसिव हो जाता है, रोने लगता है, उसको डर लगता है, तो उसको स्ट्रेस आता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि रास्ते पर कोई एनिमल्स है और उनके सामने हमारी गाड़ी जाती है, टकराने से पहले वो तुरंत हड़बड़ा जाते हैं, है ना? उनके ऊपर भी स्ट्रेस आता है, वो दौड़ने लगते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ जाना है। इवन बर्ड्स को भी स्ट्रेस आता है। तो ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स फॉर दैट मैटर, दे एक्सपीरियंस स्ट्रेस at some point or the other point in their life. And another thing is that stress begets anger and anger begets stress again. It is a vicious circle. स्ट्रेस की वजह से किसी किसी को गुस्सा आता है। आजकल की तनावपूर्ण जिंदगी में हम लोग काफी किस्से देखते हैं ऐसे, है ना? और फिर से इस गुस्से की वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो ये एक चक्र सा बना हुआ है, ठीक है? So let us discuss how to deal with such stress. कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें पंचिंग बैग दे दो। हाँ, ये आजकल हो रहा है। आजकल फॉरेन कंट्रीज में हम ये भी देखते हैं कि गुस्सा निकालने के लिए, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या एंगर मैनेजमेंट के लिए, दे हैव सर्टन रूम्स असाइंड फॉर जस्ट एंगर मैनेजमेंट. They will give you those rooms, they will ask you or they will allow you to do anything damn in that particular room, maybe breaking things and destruction also. So पर्टिकुलर रूम में आप कुछ भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, कुछ तोड़ मरोड़ सकते हो। ऐसी रूम्स भी आजकल आपको मिलती है रेंट पे, फॉरेन कंट्रीज में ऑफ कोर्स। या फिर पंचिंग बैग्स वगैरह मिलती है कि आप आपका गुस्सा उससे निकाल सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट? इट मे नॉट बी दैट कंस्ट्रक्टिव अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। चलो, अगर वो उसकी जरूरत है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो वो ठीक ही है। सो कुछ और टेक्निक से भी स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस से मैनेज कर सकते हैं। हर एक की जिंदगी में स्ट्रेस आता है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़े हैं, कोई भी हो सकता है। तो किस तरह से हैंडल करना है स्ट्रेस को, वो सीखना है अभी, वो सीखते हैं अभी। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं या उसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारे लाइफ पे न हो, इस तरह की कुछ टेक्निक्स हम सीख सकते हैं। सो विच आर दीज एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स? लेट अस सी द एग्जांपल्स। फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स। आज कल हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो फिजिकल एक्सरसाइजेस उसमें योगा में तो इम्पॉर्टेंट है। आसनास होते हैं, डिफरेंट आसनास होते हैं, डिफरेंट आसन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को, फिजिकल फॉर्म को पूरी एक्सरसाइज मिलती है, या उनको पूरी हलन चलन से एक मसाज जैसा हो जाता है, एंड पूरी हलन चलन से एक वार्मिंग अप जैसा हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। सो हमारी पूरी बॉडी हम लोग स्ट्रांग रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस आर इम्पॉर्टेंट टू रिलीव दिस स्ट्रेस। और अगर
चलो किसी किसी को बैठ के एक्सरसाइजेस करना अच्छा नहीं लगता है, तो किसी किसी को खेलना अच्छा लगता है, तो यू कैन टेक अप एनी स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर। तो जरूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ही बने, बट स्टिल वी कैन गो फॉर हैविंग सम स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, राइट। वी कैन प्ले सर्टन स्पोर्ट्स, दे मे बी इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स, कोई भी गेम आप खेल सकते हो। हाँ, ऐसे गेम्स मत खेलना जिसमें पैसा लगाना पड़े और पैसा बर्बाद हो जाए। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो आजकल फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए आपको एंट्री फी वगैरह देनी पड़ती है, दैट इज ओके। बट देन जो जुआ वगैरह खेलने की बात है ना, मैं वो नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स। रादर ऑन ग्राउंड स्पोर्ट्स की ज़्यादा अहमियत होती है। अगर हम, क्योंकि ऑन ग्राउंड स्पोर्ट्स या आउटडोर स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम लोग बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो एक एनवायरनमेंट के साथ, हमारा मदर अर्थ के साथ एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, पंच महाभूतों के साथ कनेक्शन बनता है। सो आउटडोर स्पोर्ट्स आर मोर recommended, बट नॉट एवरी पर्सन likes them or not every person can take them up, right? So even indoor sports will do in that case. देन लाफ्टर थेरेपी इन क्लब्स। आजकल हम देखते हैं हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स या इवन अदर्स, लाइक लेडीज भी है, जेंट्स भी है, कोई भी है, बच्चे भी है, स्कूल में भी सिखाते ही है, तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं। वाई? बिकॉज सच अ स्ट्रेसफुल लाइफ दे आर लीडिंग एंड दे नीड लाफ्टर्स। अब चलो लाफ्टर की खुशी, एक स्माइल की कीमत वो क्या जाने जो कभी हंसा ही नहीं है या हंसते नहीं है खुल के। हमारी इंडियन कल्चर में तो माना जाता है कि लेडीज को बहुत ज्यादा खुद खुदा के नहीं हंसना चाहिए वगैरह वगैरह, बट देन द स्ट्रेस दैट हैज इंक्रीज्ड आवर the stress that has increased in our lives, no, that calls for such laughter clubs and such laughters at our place, right? क्योंकि आजकल की जो लेडी है, आजकल की औरतें हैं, वो सिर्फ घर चूल्हा और चौका देखने वाली नहीं है। आजकल की औरत बाहर जाके जॉब करती है, पढ़ाई करती है, घर और बाहर का दोनों बैलेंस संभालने के लिए उसके ऊपर भी स्ट्रेस आता है ना, घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है और बाहर का भी देखना। क्योंकि उसने अभी एजुकेशन ली है, तो एजुकेशन का यूज तो वो करेगी, तो नेचुरली उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है। सो एनी वन कैन टेक अप सच लाफ्टर थेरेपीज, लाफ्टर, दे कैन ज्वाइन द लाफ्टर क्लब्स। सुबह सुबह हंसना बहुत अच्छा माना जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि खुशी से आप दिन शुरू कर रहे हो, राइट। इट विल बी मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग एंड विल गिव यू एनर्जी थ्रू आउट द डे। सो लाफ्टर, खुल के हंसना भी बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है। हम लोग फेंगशुई में देखते हैं ना, लाफिंग बुद्धा वगैरह घर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि खुशियां घर में आनी जरूरी है। और अगर आप बिना मतलब खुशियां घर में आने के लिए इंतजार करते रहोगे, बाद में हंसोगे, तब तो फिर आपकी जिंदगी चल पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको रोज खुश रहना। रोज खुश रहने के लिए आप खुद भी हंस सकते हो, कुछ पुराने आपके जोक्स याद करके हंस सकते हो, दूसरों को देख के आप हंस सकते हो, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं हंसने के लिए। So yes, laughing, laughters are also one of the technique to handle the stress and anger. Then what happens is clapping therapy. हम लोग ताली बजाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे भी। क्लैपिंग थेरेपी होती है स्कूल्स में, एनसीसी में, एनएसएस में सिखाया जाता है ना, एक अलग तरह से क्लैपिंग टेक्निक सिखाई जाती है जिससे हम स्ट्रेस रिलीव करते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में कंटिन्यूस लेक्चर्स या पीरियड्स होते हैं, तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के बाद कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं। लेक्चरिंग, पूरा लेक्चर सुन सुन के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वो उस मोनोटोनस बोर्डम को दूर करने के लिए, फटीग को दूर करने के लिए क्लैपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक यू कैन से। उनको सिखाया जाता है ना, जैसे 3 क्लैप्स, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा बीच बीच में गैप लेके सिखाते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा उसमें होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। फिर म्यूजिक, म्यूजिक इज वन ऑफ द टेक्निक्स, रादर बेस्ट टेक्निक्स टू टेक अप एज अ स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट थेरेपी। देन डांसिंग, डांसिंग भी हमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल फिटनेस देता है। कोई भी हॉबी ले सकते हैं, ड्राइंग है, स्केचिंग है, फोटोग्राफी है, स्विमिंग, स्पोर्ट्स है, वॉट बहुत सारी हॉबीज होती है, स्टिचिंग है, टेलरिंग है, वॉट एवर यू कैन डू, यू एम्ब्रॉयडरी है, बहुत सारी हॉबीज है, गर्ल्स और बॉयज के लिए भी अलग अलग हॉबी, क्ले मॉडलिंग है, बहुत सारी हॉबीज है। तो यू कैन टेक अप एनी हॉबी सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ काम एंड अवे फ्रॉम स्ट्रेस। देन वॉकिंग, वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाता है ना, पूरी बॉडी को एक्सरसाइज मिलता है। वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, या फिर अगर ये सब कुछ नहीं कर पाते हो तो शेयरिंग है, टॉकिंग विथ समबडी एल्स सो दैट यू कैन रिलीव योर स्ट्रेस, राइट।
ऐसा कहा जाता है ना, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। तो ये शेयरिंग एंड टॉकिंग इज रिलीविंग योर टेंशन टू समबडी एल्स सो दैट यू गेट अ वे आउट ऑफ इट। देन रीडिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, रीडिंग, पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना कि चलो आपको पोथी वाचन करना चाहिए या न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, कोई अच्छे बुक्स लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बुक्स रीड करनी चाहिए, ताकि उसमें से आपका एक तो डाइवर्ट हो जाता है ध्यान और किसी प्रोडक्टिव चीज़ में कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए रीडिंग इज ऑल्सो अ बेस्ट एक्टिविटी और टेक्निक दैट विल हैंडल योर स्ट्रेस। देन वॉचिंग गुड मूवीज, हाँ किसी किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, वो भी एक अच्छी टेक्निक है। या फिर प्रेइंग, प्रेइंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू हैंडल योर स्ट्रेस। किसी किसी को ऐसा रोज की आदत होती है। मैंने एक बार हेमा मालिनी एक्ट्रेस जो है हमारी सीनियर एक्ट्रेस, मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा, तो वो कह रही थी अगर मैं रोज नहीं प्रे करती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया आज। सो टू दैट एक्सटेंट शी वॉज इन टू प्रेइंग, एवरी डे शी यूज टू प्रे। लाइक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ऐसा तो उन्होंने कहा था। So that all these activities, all these techniques help us to divert our mind to fruitful or interesting or productive or constructive activity. हमारे पास, सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, या हमारी लाइफ एक लिमिटेड लाइफ होती है। हम लोग चिरंजीव तो नहीं है ना हनुमान जी की तरह कि हम लोग मरने नहीं वाले, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे पास एक लिमिटेड लाइफ होती है, तो उस लिमिटेड लाइफ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें सोचना है। हमें खुश रहना है और हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, हम किस चीज के लिए रोज सुबह उठते हैं और दिन भर में क्या करते हैं। सो कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम ही सबसे ज्यादा बड़ा रिसोर्स है आजकल कि जो सबके पास स्केर्स है ना। आज हम जिंदा है, कल को पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। हमने देखा ना अभी अभी कि प्लेन कैसे क्रैश हो गया और इतनी सारी लाइव्स कैसे नहीं रही अभी। सो वी डू नॉट नो व्हाट कैन हैपन टुमारो। सो वट एवर वी आर हैविंग, वी शुड स्पेंड आवर लाइफ हैप्पीली एंड कंस्ट्रक्टिवली प्रोडक्टिवली। ठीक है, तो इसलिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल सबके ऊपर स्ट्रेस होता है। देन लेट अस अंडरस्टैंड वाई शुड वी लर्न दीज टेक्निक्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इट इंक्रीजेस योर हैप्पीनेस कोशेंट। अब हैप्पीनेस कोशेंट क्या है, हम लोग इंटेलिजेंस कोशेंट जानते हैं ना, आईक्यू जानते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, इमोशनल कोशेंट होता है, बहुत सारे ऐसे आईक्यू वीक्यू बीक्यू ऐसे बहुत सारे होते हैं क्यूज। सो एक हैप्पीनेस कोशेंट होता है कि हमारी खुशी को अगर मेजर करना है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है या कब कैसे मिलती है, हम खुश रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, उसका एक कोशेंट होता है, उसका मेजरमेंट होता है। सो जब हम कुछ ना कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कोई भी अपनाते हैं तो हमारा हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता है, हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। यू कैन ऑल रीड द रिसर्च आर्टिकल्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है और तब जाके ये हमारे सामने इस तरह से आया हुआ है। सो इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ। देन ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारा कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाते हैं। और ये फोकस और कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ जरूरी है, अरे हर काम में जरूरी है फोकस और कंसंट्रेशन, है ना। हम लोग लेडीज है तो किचन में काम करते हैं तो उस वक्त जरूरी है, आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई में जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन की, या ऑफिस में काम करें तो वहां पे भी आपको फोकस करना जरूरी है। तो कोई भी काम करो, आप कोई भी टास्क लेते हो, कोई एक्टिविटी है, गेम स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, वरना पता चलेगा किसी ने बॉलर ने बॉल मार दिया और आपने मिस कर दिया तो आपने बैटिंग आप कर नहीं पाए, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑल द टाइम। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको खुद के काम में फोकस करने में मदद करते हैं। देन इन सब की वजह से ऑब्वियसली क्या बेनिफिट होगा, हमारे सारे कामों में अच्छे रिजल्ट आएंगे, स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में अगर हिस्सा लेते हो तो आप जीतोगे उसमें, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये सारे टेक्निक्स आजमाए हुए हैं, अद्भुत है, अनुभूत है। सो स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिशन्स में आप विनर होंगे, आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, एकेडमिकली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स में। फिर इट इंक्रीजेस पॉजिटिव थिंकिंग इन अप्रोच विच विल ऑलवेज एंड अगेन गिव यू गुड रिजल्ट्स। इन सारे टेक्निक्स की वजह से आपके नेचुरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर जैसे आप अभी कोरोना का 2-4 साल पहले कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, तो अगर आपको लगता था कि चलो हमने उकाला पी लिया है, जो उकाला आता था ना, एक्सट्रैक्ट या जो भी सूप बना के देते थे हमको, मेडिसिनल सूप या उकाला जिसको बोलते थे, तो वो काढ़ा,
तो वो पी लेने से हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे और हम लोग बच्चे रहेंगे। वी बिलीव दैट, राइट? सो ये उकाड़ा है, ये काढ़ा है, या अगर प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर हम लोग कुछ आजमाते हैं नुस्खे, तो नेचुरली हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी उसके साथ बढ़ती है, क्योंकि हमें विश्वास होता है हमारी रक्षा होने वाली है ना, हमारा रक्षण होगा किसी अननोन विपत्ति के सामने। सो ऑल दीज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अल्टीमेटली विल हैव एन इंक्रीजिंग ग्राफ फॉर योर पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच, एंड दिस अगेन विल गिव यू गुड रिजल्ट। अब ये हम लोग ये सारा जो टेक्निक्स हैं, ये आजकल की बात है? नहीं, ये आजकल की बात नहीं है, पुराने जमाने से, पुराणों के जमाने से रादर ये चला आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि आरती, जब हम लोग कोई भी भगवान की आरती गाते हैं, राइट, या चर्चेस में क्रिसमस कैरल्स हो या रोज की डेली मास हो, प्रेयर्स हो, तो उसमें जो सिंगिंग होता है, उसमें कभी कभी वी क्लैप दी हैंड्स, हम लोग ताली बजाते हैं। वो क्या होता है? एक रिदम होता है, एक पैटर्न होता है, डिसिप्लिन के लिए होता है, ताल होता है ना। देन इट इज विथ व्हाट इज ताल और रिदम? इट इज नथिंग बट म्यूजिक। ये हम लोग डांस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हरे राम हरे कृष्ण वाले मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल्स हैं, वहां पे, या इवन हमारे महाराष्ट्र में जो कीर्तन होता है, अभंग और कीर्तन जहाँ पे होता है, विठल का या कृष्ण भगवान का या और भी सारे भगवान का, तो वहां पे इस तरह से नाचते हैं वो लोग। पूरी वीणा वगैरह उन लोगों ने पहनी होती है, उसका बेल्ट चढ़ाया होता है, और वो नाचते हैं लोग, ये सब गाते फिरते हैं। सो व्हाट इज दैट? डांसिंग। अगेन इट इज अ फिजिकल एक्टिविटी दैट इज अटैचिंग यू टूवर्ड्स सम पर्टिकुलर थिंग और गॉड, वी कैन से। सो सत्संग हो, कीर्तन हो, उसमें डिवोटीज, उसमें भक्त लोग डांस करते हैं। हम लोग नवरात्रि में गरबा करते हैं, वो क्या है? वो भी एक डांस है ना, उसमें भी ताली बजाई जाती है और म्यूजिकल ट्यून्स के ऊपर हमारे कदम थिरकते हैं, ताल के ऊपर, है ना। कोई हीच वाला ताल है या पता नहीं और कितने कितने ताल होते हैं जो आप उस पर डांस करते हो। बॉलीवुड में भी बहुत सारे ताल बजते हैं गरबा के लिए, तो उस पर आप डांस करते हो, है ना। तो उसमें ताली भी बजती है, आपके पैर भी थिरकते हैं उस ताल में। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज नथिंग बट साइंटिफिक है, ये सारा, ये सब कुछ साइंस बेस्ड है। इसके पीछे कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये सारे के सारे प्रूवन चीजें हैं, साइंटिफिक है। देन रनिंग, जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, ये सब क्या है? ये सब क्यों करने को बोलते हैं डॉक्टर? ऑब्वियसली इसके पीछे भी साइंस है। आप घर के बाहर निकलोगे तो यूल कनेक्ट योर सेल्फ विथ मदर नेचर, पृथ्वी माता के साथ आप अटैच होंगे। बाहर का ग्रीन एनवायरनमेंट आपके ऊपर असर करेगा। बाहर जो पक्षियों की चिड़चिड़ाहट होती है ना, पक्षी लोग जो बर्ड्स जो है उनकी जो चर्पिंग होती है, या चर्चेस की जो टेम्पल्स की या चर्चेस की जो बेल्स रिंगिंग हमें सुनाई देती है, या अगर आप सी बीच पे वगैरह घूमने गए, रिवर साइड घूमने गए, तो वहां के पानी की लहरों की एक अलग सी आवाज होती है। सो ऑल दोज noises or voices of nature, they have an impact upon our physique as well as our mind. And then we are below our sky, which is related, हम सीधे आसमान के नीचे होते हैं। सो समवेयर और द अदर वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्व्स विद द पंचमहाभूत और 5 elements of nature whenever we go out, maybe for running, walking, jogging, whatever. So all these things are scientific and they help healing our body as well as mind. And while they are healing our body as well as mind, what are they doing basically? Basically, they are healing the chakras that we have in our own body. आपको पता ही होगा हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, तो उन चक्रस को वो हील करते हैं जाने अनजाने। ये सारी बातें जो टेक्निक्स हम करके आज सीखने वाले हैं, ये जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब कल योगा डे है, तो योगा डे में सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ जो बैठ के योगा करते हैं लोग, या शारीरिक आसन करते हैं, या मूवमेंट्स करते हैं, बॉडीली मूवमेंट्स, दीज ऑल्सो आर वेरी साइंटिफिक। अब उसमें बेसिकली सबको सूर्य नमस्कार करने को कहा जाता है या प्राणायाम करने को कहा जाता है। व्हाट इज प्राणायाम? इट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज ब्रीदिंग टेक्निक, इट हैज अ रिदम, है ना। हम ऐसे ही एक बार धीरे से एक बार जोर से ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। हमारी ब्रीदिंग, रोज की ब्रीदिंग भी एक रिदम होता है।
हमारी हार्ट बीट भी एक रिदम होता है, जो कि आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलेगा कि कार्डियोग्राम में या कार्डियोग्राफ में क्या होता है, आपको ऐसी ऐसी लाइनें वेव्स दिखती है। अगर वो वेव्स ऊंची नीची ज्यादा हो रही है, फ्लक्चुएशन है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है आपके शरीर में या मन में। सो टू स्टेबलाइज, उनको स्थिर बनाने के लिए उन सारी ही आपकी वेव्स, मन के अंदर जो वेव्स है या शरीर के अंदर जो कुछ आपकी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है, टू पुट ऑल दो थिंग्स इनटू कंट्रोल, you have to do these basic exercises. These may be warming exercises, these may be stretching exercises or whatever. So basic हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट फिजिकल आसन है, जो हमें सूर्य भगवान हमें डायरेक्ट दिखने वाले भगवान है ना। हम लोग कोई भी रिलीजन को मानते हो, बट सूर्य भगवान ऐसे कहते नहीं कि हम मैं पर्टिकुलर रिलीजन वालों के ऊपर ही अपना तेज या प्रकाश बरसाऊंगा, नहीं, वो सबके लिए सेम ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, लाइट देते हैं, है ना। सो उनकी तरफ, बिकॉज वन ऑफ द नेचर एलिमेंट है, वो तेज है, तो वो उनकी तरफ हमारा एक वी कैन से कि हम लोग कृतज्ञ होकर उनको नमस्कार कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक बेस्ट क्रिया मानी गई है, जिसमें हम 12 नेम्स के साथ, 12 नामों के साथ उनको नमस्कार करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको प्रणाम करना है, सो प्रणाम आसन है, ओम मित्राय नमः कह के। फिर पादहस्तासन है कि आप आपके पगों को, आपके पैरों को आपके हाथ लगाने हैं, जमीन के ऊपर आपके इस तरह से हाथ रखने हैं। फिर सूर्याय नमः बोल सकते हैं। फिर दूसरा है हस्त उत्थासन, तो आपको हाथ इस तरह से पीछे की तरफ उठाने और मोड़ने हैं पीछे की तरफ, तो ये ओम रवय नमः कहलाएगा। फिर तीसरा है पादहस्तासन, फिर आपको हाथ इस तरह से जमीन पर रखने हैं, पैर की नजदीक लाने हैं और सूर्याय नमः बोल के ये तीसरी स्टेप करनी है। इसी तरह से सारी स्टेप्स होंगी। फिर इसमें चौथा स्टेप, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरह से सारे के सारे सूर्य नमस्कार के स्टेप्स दिए गए हैं। और ऑल दीज आर साइंटिफिक। ये स्ट्रेचिंग, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। नेचुरली इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको विटामिन डी मिलेगा सनलाइट में। फिर ये सब कोई करता है क्या, तो उसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, पर मैंने यहाँ पे 2-3 यहाँ पे लिए हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ना, सीनियर एक्ट्रेस हेमा मालिनी या रेखा वगैरह, वो वेल नोन डांसर्स हैं। आज भी इस उम्र में हेमा मालिनी जी भरतनाट्यम को फॉलो करती है, वो रोज रियाज करती है, रोज प्रैक्टिस करती है, इसीलिए वो फिजिकली फिट है इतनी ओल्ड एज में भी। लेट लता मंगेशकर जी, या आजकल उनकी बहन जो है, वर्सेटाइल सिंगर थे, आशा भोसले, उन्होंने अपने एज में, बड़ी एज में, अबाउ 90s भी उन्होंने जो गाना गाया था या गाया है, सो इतनी एल्डरली एज में भी उन्होंने अपनी आवाज को बनाए रखा। वो कैसे है, क्योंकि वो रोज रियाज करती थी। एंड ऑब्वियसली व्हाट इज अ सॉन्ग और रियाज और म्यूजिक, नथिंग बट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ सम साउंड विद इन अस। हमारी वोकल कॉर्ड होती है, उसको एक रिदम में ही आपको आवाज बाहर निकालनी है या अंदर लानी है। वो भी एक बेसिकली प्राणायाम से रिलेटेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। सो इट इज नथिंग बट अ योगा। देन स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स, योगा गुरुज, या इसमें भी शिल्पा शेट्टी, आपको पता ही है, अक्षय कुमार, ये सब फिजिकली फिट है, ऐसे एक्ट्रेसेस या एक्टर्स माने जाते हैं ना। सो यस, दे आर इनटू इट, ये सब डेली लाइफ एग्जांपल्स है जो योगा और म्यूजिक वगैरह फॉलो करते हैं। देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक। बट उसके पहले क्लासिकल म्यूजिक कौन फॉलो करता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, कि हमारे इंडिया में ये क्लासिकल म्यूजिक के लीजेंड्स कौन कौन रहे हैं। पंडित रविशंकर है जो सितार बजाते हैं, लता मंगेशकर जी, उनको कौन नहीं जानता, गान कोकिला भारत की कहा जाता था उनको, आज नहीं है वो, बट उन्होंने अपने पीछे उनकी आवाज ही पहचान करके छोड़ी है ना। फिर बिस्मिल्ला खान जो शहनाई वादन करते थे, पंडित भीमसेन जोशी जो वोकलिस्ट, क्लासिकल वोकलिस्ट, सुब्बलक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी, वो कर्नाटक वोकलिस्ट थी। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन तबला मास्टर थे। फिर पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जो फ्लूट बजाते थे। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं म्यूजिक में, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मुकेश, पंडित जसराज,
श्रीधर फड़के, सुधीर फड़के, अजीत कडकडे, महेश काळे, राहुल एंड वसंतराव देशपांडे, बाल गंधर्व, कुमार गंधर्व, AR रहमान, यसुदास, बालसुब्रमण्यम, श्रेया घोषाल, जगजीत सिंह, बहुत बहुत सारे नाम हैं, इला अरुण, इतने सारे नाम है कि लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। और क्योंकि हमने इन सबको तो सुना नहीं होता है, बॉलीवुड के थ्रू ही हमने इनको जाना है, या अलग अलग म्यूजिक एल्बम्स के थ्रू ही हमने इनको जाना है। पर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट है जो लोकल लेवल पे भी संगीत क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। और आजकल हम कहते हैं कि अच्छा ये योगा वगैरह करने कौन जाएगा, या ये चलने फिरने कौन जाएगा, हमारा कितना टाइम जाएगा, हमें कितने सारे काम करने होते हैं घर में, है ना, खासकर लेडीज, क्योंकि हम लोग तो आजकल आउटडोर एज वेल एज इनडोर लाइफ बैलेंस करते हैं, प्रोफेशनल एज वेल एज होम डोमेस्टिक लाइफ बैलेंस करती है लेडीज। तो लेडीज के पास तो वैसे भी टाइम की कमी होती है। सो व्हाट शुड द लेडीज डू? तो लेडीज अपना टाइम यूसेज कर सकते हैं प्रोडक्टिवली। खासकर आई प्रैक्टिस दैट, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ, वर्शिपिंग वाइल वर्किंग या वॉकिंग। हम लोग ये देख सकते हैं ना, नारद जी, भक्तराज नारद, उनको भक्तराज कहा जाता है, वो उठते बैठते सोते हमें नारायण नारायण का जाप करते मिलेंगे, है ना। उन्होंने अपने जीवन का वो वही रखा था कि बस मैं नारायण का नाम लेते ही सब कुछ करूंगा। तो आते जाते किसी भी टीवी सीरियल में देखो, आपने पुराण में तो पढ़ा होगा ही, पर किसी भी टीवी सीरियल में देखो, आपको नारद नाम का जो कैरेक्टर मिलेगा वो नारायण नारायण कहेंगे। वो संत है, ऋषि है, तो सिर्फ कैरेक्टर है ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट उन्होंने, वो भक्तराज नारद है। फिर हम यात्रा, पद यात्रा वगैरह करते हैं। अंबाजी, यहाँ पे फेमस टेम्पल जो है गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे, अंबाजी जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। वो पैदल जाते हैं, इस तरह से यात्रा करते हैं, रथ खींचते खींचते, पर वो मुंह में माता जी का नाम लेके या माता जी के गाने गाते जाते हैं और आगे आगे कदम बढ़ाते जाते हैं। श्रावण में ये सब हम कावड़ यात्रा वगैरह होती है, शिव जी के ऊपर जल धारा बरसाने के लिए गंगा जी से ये सारे की सारी गगरिया भर के शिव जी के ऊपर अभिषेक होता है। तो ये करते करते भी मन में शिव का नाम लेते लेते ही आगे जाते हैं वो। फिर ये हमारे भक्तराज है सावता माई। सावता माई जी वो एक प्रोफेशन से मारी थे, तो प्रोफेशन से मारी होने से उन्होंने जो मारी काम होता है वो करते करते उन्होंने ये सारे काम किए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि सावता माई प्रोफेशन से मारी थे, बट उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो गार्डनिंग का काम करते करते ही उन्होंने भगवान का नाम लिया हुआ है। फिर थे गोरा कुम्हार, वो प्रोफेशन से कुम्हार थे, पॉट बनाते थे, मटके बनाते थे, मटकियां बनाते थे, पर वो करते करते ही वो अपना भगवान का नाम लेते थे। फिर संत जनाबाई भी जैसे चक्की पे आटा पीसते पीसते ही वो भगवान का नाम लेती थी। नरसिंह मेहता पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान का नाम लेते लेते ही गुजारी है। ऐसे बहुत सारे भक्तराज हैं जिन्होंने काम करते करते ही अपने भगवान को याद कर करके ही जिंदगी बिताई है ना। फिर आते हैं गान विशारद, नृत्य विशारद, गुणीजन पालक, देवता। सारे के सारे देवता देखो आप, हिंदू धर्म में तो कम से कम जितने देवता है कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अभी गणेश जी का ये फोटो आप देखते हो तो उसमें ढोलक है उनके हाथ में, और ऊपर वाले चतुर्भुज है तो दो हाथ से ढोलक बजा रहे हैं, जो ताल वाद्य कहलाता है, ताल दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं उसके ऊपर ताकि रिदम क्रिएट हो। और ऊपर भी अगेन टिपरी है उनके पास, डांडिया है उनके दो हाथों में, तो उसमें भी वो ताल वाद्य ही यूज कर रहे हैं। ये हनुमान जी की तस्वीर है जिनके पास अभी एक तारी या वीणा है उनके पास, जो कि नारद जी के पास भी देखी जाती है, और यहाँ पे हाथ में करताल है। ये शिव जी है, शिव जी के पास तो उनका फेमस डमरू होता है ताल वाद्य की तरह। वो खुद एक नृत्य विशारद है, हनुमान जी नृत्य विशारद है, शिव जी नृत्य विशारद है, गणेश जी नृत्य विशारद और गान विशारद भी है। फिर आते हैं भगवान कृष्ण, वो भी नृत्य विशारद है। आप देख सकते हो कालिया के फन पे किस तरह से उन्होंने डांस किया था। फिर खुद कृष्ण भगवान, बांसुरी के बिना तो हम उनको इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं ना। उनके हर एक फोटो में उनके साथ बांसुरी तो होनी चाहिए, अगर उनके हाथ में नहीं है तो राधा के हाथ में दिखेगी, बट उनके साथ बांसुरी होगी ही होगी। तो ये बांसुरी वो सबसे अच्छी प्ले करने वाले विशारद, उसमें उन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया हुआ है।
फिर सरस्वती माता, उनके हाथ में वीणा देखी जाती है ना। तो वीणा बजाती है सरस्वती माता, उनको बुद्धि की देवता मानते हैं। गणेश जी को और सरस्वती जी को सारी विद्याओं का, उनके पास सारी विद्या है, 14 विद्या, 64 कला भी है उनके पास। तो अगर हम इनकी सबकी पूजा करते हैं या इनकी स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि हम विद्यावान बनेंगे और कला में प्रावीण्य प्राप्त करेंगे। फिर नटराज भगवान तो नृत्य विशारद है, मतलब शिव जी का एक रूप है जो कि तांडव करते हैं। शिव, अगर उनको गुस्सा आता है तो शिव तांडव करते हैं, है ना। पर वो तांडव भी सृष्टि की रचना के लिए या सृष्टि की रक्षा के लिए होता है, और इसी रूप को नटराज का रूप कहा गया है, जो कि सारे डांसर्स इस रूप की पूजा करते हैं, या कलाकार सारे इस रूप की पूजा करते हैं। फिर आता है म्यूजिक। म्यूजिक में क्या क्या आएगा, संगीत में क्या क्या आता है? वोकल मतलब गाना गाना मुंह से या गले से। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कोई भी वाद्य बजाना, जैसे हारमोनियम है, तबला है, सितार है, गिटार है, कुछ भी। और ये म्यूजिक क्लासिकल भी हो सकता है, मतलब शास्त्रीय संगीत हो सकता है। उसमें भी हिंदुस्तानी, उत्तर हिंदुस्तानी और दक्षिण हिंदुस्तानी, मतलब कर्नाटक संगीत, कोई भी संगीत हो सकता है। या फिर वेस्टर्न म्यूजिक हो सकता है, या फिर सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक भी हो सकता है। तो ये जो म्यूजिक है, संगीत है, ये भी हमें स्ट्रेस रिड्यूस करने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी को और माइंड को हील करता है। अब ये इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या म्यूजिक से हमारा कोई रिलेशन है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, हमें तो म्यूजिक वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, हमने कभी तो किया नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है, म्यूजिक अफेक्ट ईच वंस लाइफ। तो किस तरह से होता है इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर? मदर्स ललबाय विद अ पैट ऑन द बैक। मदर्स ललबाय क्या होता है? एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाती है उसको मदर्स ललबाय कहते हैं ना। और वो एक थपकी दे दे के इस तरह से बच्चे को सुलाती है, इसका मतलब वो कोई ताल है, वो एक रिदम में उसको सुला रही है, तभी वो सोएगा, है ना। उसको कुछ मेलोडियस सॉन्ग सुनाएगी, कुछ हो सकता है कि रिदम में उसको पैट करेगी, तब जाके बच्चा सोता है। तो बच्चे का जन्म होने से पहले भी गर्भ संस्कार भी होते हैं, पर जन्म होने के बाद मम्मी उसको सुलाने के लिए जो गाना गाती है या उसकी पीठ थपथपाती है, वहां से म्यूजिक की शुरुआत हमारे लाइफ में हो सकती है। ऐसे तो हमारे पिछले जन्मों में भी हमारे ऊपर जो संस्कार हुए हैं, अगर वो म्यूजिक के है तो नेचुरली म्यूजिक आपको छोटी उम्र में ही आत्मसात करने में आसानी होती है। फिर केजी में जाते बच्चे, किंडरगार्टन में, केजी के बच्चे आंगनवाड़ी में जो जाते हैं, उनको भी सारा जो कोर्स सिखाया जाता है, 1 2 3 4 है, कि ट्विंकल ट्विंकल है, कि मछली जल की रानी है, ये सब कुछ उनको म्यूजिक की तरह, म्यूजिक के साथ ही सिखाया जाता है। बिना म्यूजिक के तो वो क्या सीखेंगे? नहीं सीखेंगे छोटे बच्चे बिल्कुल। तो उनको कुछ म्यूजिकल वे में हाथ वगैरह हिला के जब सिखाओगे तब जाके सीखते हैं। हाथ वगैरह हिलाना मतलब अगेन डांस की मुद्रा है, डांस भी आया, इसमें म्यूजिक भी आया। तो म्यूजिक इस वक्त भी हमारे साथ है, छोटे हैं तब भी। फिर सारी स्कूल्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके या उसके भी पहले उसके बाद भी 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल्स जो होती है, सारी स्कूल्स में रोज की बिगिनिंग जो होती है, दिन जो शुरू होता है, इट बिगिंस विथ मॉर्निंग प्रेयर्स एंड जनरली और यूजुअली इट इज म्यूजिकल। तो म्यूजिकल प्रेयर्स, ऐसा होता है ना कि म्यूजिक क्या होता है, भगवान की तरफ पहुंचने के लिए म्यूजिक 10 टाइम्स जल्दी हमें भगवान तक पहुंचाता है। अगर हम पोथी वाचन करते हैं या स्तोत्र पठन करते हैं, स्तोत्र पठन भी एक रिदम में होता है, उसमें भी एक छंद और ताल होता है, बट अगेन विथ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूजिकल रागा में अगर उसको बोलते हैं टिपिकल, तो हम लोग 10 टाइम्स जल्दी भगवान तक पहुंचते हैं, ऐसा होता है। इसलिए म्यूजिक जरूरी है प्रेयर्स में, ऐसा होता है। तपस्या कैसे एक ही मंत्र बोलते जाना तो उसमें वर्षों लग जाएंगे, पर वो म्यूजिक के साथ बोल रहे हो, एक पर्टिकुलर रिदम में बोल रहे हो, तो वो जल्दी हम उसमें वरदान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा होता है। इसलिए सभी स्कूल्स में मॉर्निंग प्रेयर्स जो होती है म्यूजिकल होती है। इवन मिड डे मील्स प्रेयर अगर होती है तो भी म्यूजिकल हो सकती है, होती है। एंड स्कूल छूटते वक्त भी अगर प्रेयर होती है किसी स्कूल में तो वो भी म्यूजिकल होती है। इवन हमारा राष्ट्रगान जो है म्यूजिकल ही है, वंदे मातरम हो या जन गण मन हो, म्यूजिक के बिना तो ये होगा ही नहीं, राइट।
फिर at school level there is a weekly one period assigned for mass drill or mass PT, that is physical training, or mass PE, that is physical education, जिसमें जनरली आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाई जाती है ना। बहुत बड़ा सा ड्रम बजाया जाता है, फिर आपको हाथ खड़े होके और बिठा के एक्सरसाइज, जैसे इस तरह से हाथ लंबे करो, ऊंचे करो, इस तरह से एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, पीटी की एक्सरसाइज जिसको आप बोलते हो। पर जनरली ये वीकली वन पीरियड होता है, और वो शायद शुरुआत एकेडमिक सेशन शुरू होता है तब शायद महीना भर चलता है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई गेस इंप्रेशन बढ़ाने के लिए या उनको एक रूटीन में लाने के लिए ये सब कुछ होता होगा। बट शायद आगे जाके पूरे साल ये कंटिन्यू नहीं होता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव बीन प्रिंसिपल इन अ सीबीएसई स्कूल, सो ये मुझे ज़रा अच्छी तरह से पता है। तो ये होता नहीं है पूरे साल तक, शायद हम लोग उसको खींच नहीं पाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली देखो आजकल कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, या आपकी ओल्डर एज हो गई है, या आपकी बॉडी स्टिफ है, या किसी सीजन की वजह से आपको हाथ पैर हिलाने में या घुटन में तकलीफ है या कमर में तकलीफ है, वट एवर। तो अगर किसी भी मेजर एक्सीडेंट के बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या इस तरह की एक्सरसाइजेस ही बताते हैं ना, किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड। तो इससे अच्छा है कि आप ये फिजिकल पीटी या मास फिजिकल एजुकेशन, मास ड्रिल, ये अगर आप रोज फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ज्यादा नहीं होगा कभी भी, किसी भी मुश्किल वक्त में, क्योंकि आपकी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग होगी। क्योंकि रोज एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ती है बोन्स की, मसल्स की। सो मुझे लगता है कि एज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू सजेस्ट एंड रेकमेंड कि एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, for that matter even offices should devote some time regularly for such physical exercises, stretching exercises etc, so that उनकी जो बच्चे हैं या ऑफिस में जो स्टाफ है वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आउटपुट दे पाएंगे। दिस इज व्हाट आई रेकमेंड, बिकॉज दे टीच नथिंग बट रिदम एंड डिसिप्लिन, है ना। कोई भी एक्सरसाइज मतलब क्या है कि ड्रम के साथ आप कर रहे हो, 1 2 3 4 बीट्स के ऊपर आप कर रहे हो, सो नेचुरली यू विल बी फॉलोइंग दैट रिदम, और दैट विल बी अ डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज, राइट। सो इसी तरह से लाइफ के साथ डिसिप्लिन हम सीखते जाते हैं। फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या ऑफिस में व्हाट वी ऑफर कॉन्डोलेंस प्रेयर्स, silent moments are observed for known departed souls or persons. Recently we had a aeroplane crash in Ahmedabad, right? So officers were issued certain orders to observe certain silence moments and pay the homage and condolences to the departed souls, right? ये तो schools और colleges में भी होता है। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि it has a meaning. ये सिर्फ करने वाली चीज नहीं है, बस करने को बोला और कर दिया, नहीं, इट हैज अ मीनिंग। ग्रुप प्रेयर्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। या इफ वी ऑफर समथिंग, सम पीसफुल वर्ड टू समबडी, इफ वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग फॉर समबडी, नेचुरली इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अंतिम सत्य तो यही है, और कभी ना कभी सबके ऊपर ये आना ही है। तो ये भी एक डिसिप्लिन है हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को, या ऑफिस में हम सिखा रहे हैं कि यस, सबके ऊपर ये कभी ना कभी आने वाला है मोमेंट। सो ऑब्जर्व दैट साइलेंस, बी क्वाइट, क्योंकि स्ट्रेस में क्या है, कहीं ना कहीं रुक के और शांत रह के विचार करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो अगर इस तरह का स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है तो यस, लेट अस वेट, लेट अस ऑब्जर्व साइलेंस, एंड वो प्रेयर्स हम उनको ऑफर करते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक के हम अपने सारी जिंदगी के काम रोक के उनके लिए साइलेंस मोमेंट ऑब्जर्व करके उनको श्रद्धांजलि ऑफर करते हैं। तो ये सारी स्कूल्स में भी होता है, ये सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में भी होता है। सो यस, एंड मेनी अ टाइम्स इट इज फॉलोड बाय प्रेयर्स इन म्यूजिक, म्यूजिकल प्रेयर्स भी उसमें होती है। देन ऑस्पिशियस फंक्शंस लाइक मैरिजेस, है ना, जनेऊ है या मैरिजेस है, these are incomplete without शहनाई और म्यूजिक और संगीत, राइट। तो उसमें भी संगीत आता है। अगर मैरिज चल रहा है और उसमें बिल्कुल म्यूजिक नहीं है, संगीत नहीं है, शहनाई नहीं बज रही है, तो मैरिज लगेगा क्या? वो नहीं। हाँ, आजकल वो बैंड बाजा बजाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा घोंघाट होता है, दैट इज डिफरेंट। कि डिस्को और वैसा रॉक म्यूजिक ही बजता है, दैट इज डिफरेंट, इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल टुगेदर। सो वो जिसको फॉलो करना है वो कर सकता है, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बिकॉज म्यूजिक अल्टीमेटली
it touches your heart and mind and body, soul, etc. So कोई भी फंक्शन हो, कोई भी घर में पार्टी हो तो म्यूजिक बजता है, राइट? देन मेनी ऑफ द ओल्डन गोल्डीज, बॉलीवुड के कोई भी मूवी हो या गुजराती मूवी हो, मराठी मूवी हो, कोई भी हिंदी मूवी, तो उसमें क्लासिकल रागास के ऊपर ही गाने बनते थे मोस्टली, तो इसलिए वो ओल्डन गोल्डीज कहलाते हैं। क्लासिकल पिछले पुराने जमाने की पिक्चर जो थे, ब्लैक एंड व्हाइट हो या जो भी हो, तो उसके गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं, हम भूले नहीं हैं। जैसे हम बचपन में जो ट्विंकल ट्विंकल गाते थे, आज भी भूले नहीं है, है ना? हमने उसको ट्यून में सीखा है, म्यूजिक ट्यून में सीखा है और हाथ पैर हिलाते मुद्राओं में सीखा है। तो वैसे ही बॉलीवुड के गाने में क्लासिकल म्यूजिक रागास के ऊपर बेस्ड है, तो आज भी हमको वो गाने याद है। और आजकल के जो प्रेजेंट जमाने के गाने सबके सब याद नहीं है हमको, है ना? फिर छोटे बच्चे जो है, आजकल हम लोग देखते हैं रियलिटी शोज होते हैं, सिंगिंग रियलिटी शोज है, डांसिंग रियलिटी शोज है, या बहुत सारे अलग अलग, जैसे इंडियन आइडल है, डांसिंग टैलेंट शो है, या सारेगामा लिटिल चैम्प्स है। तो इन रियलिटी शोज में भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के, कितने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। वी हैव सीन दिस, राइट? वो कैसे हो सकता है 4 साल की उम्र में? मैं कहती हूँ कि संगीत सीखने के लिए एक जन्म काफी है ही नहीं। हम लोग 1 या 2 राग सीखते सीखते ही उसको मास्टर करते करते हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। इतना गहरा सागर है संगीत। तो ये छोटे छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के अगर ये परफॉर्म करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ पिछले जन्मों का लाया है, जो सीखा है पिछले जन्म में, वो अभी वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी, हो ही नहीं सकता। उनके पास वो पिछले जन्मों का सीखा हुआ है, तभी ये पॉसिबल है। और इसीलिए कहते हैं ना कि सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ रीड करते रहो। ये नॉलेज जो है हम लोग आफ्टर दिस लाइफ भी कंटिन्यू करते हैं। ये जो नॉलेज गेन करते हैं रीडिंग से, राइटिंग से, सिंगिंग से, डांसिंग से, वॉटेवर, हम लोग जो भी लर्न करते हैं ना, हमारी आत्मा के ऊपर वो संस्कार बनता जाता है। वो हम मरने के बाद भी याद रखते हैं, तो हमें अगले जन्म में भी वो याद रहता है। ये उसका प्रूफ है। फिर हम बहुत सारी बड़ी बड़ी पूजाएं जो देखते हैं, सुंदरकांड है बड़ा बड़ा, या नवचंडी की पूजा है, या रुद्र की पूजा है, रुद्री है, इन सब में भी संगीतमय पूजा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पुरोहित है या ब्राह्मण है या भगवान की पूजा करवाने वाले हैं, भट्ट जी महाराज जिसको आप शायद बोलते हैं, तो वो आपको संगीत में सुंदरकांड करवाएंगे, या संगीत में नवचंडी यज्ञ करवाएंगे, या ऐसा संगीत में रुद्री करवाएंगे, वगैरह वगैरह। तो संगीत की वजह से हम भगवान की तरफ जल्दी 10 टाइम्स मोर फास्ट, हम कह सकते हैं, हमारा स्पीडी प्रेयर पहुंचता है भगवान तक, ऐसा माना जाता है संगीत की मदद से। इसलिए संगीतमय होता है पूजा, तो अच्छा माना जाता है। देन कंडोलेंस मीट, हैव यू एवर सीन कंडोलेंस मीट? यहाँ पे गुजराती में इसको बैठना कहते हैं। कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसके लिए एक कंडोलेंस मीट या प्रेयर मीट होती है, तो उसमें भी भजन गाए जाते हैं, है ना? उसमें भी भजन, म्यूजिकल प्रेयर्स होती है, ताकि वो जो दिवंगत आत्मा है उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको लगे कि हाँ अभी सब कुछ ठीक ठाक है पृथ्वी पर, और वो उसको मुक्ति मिलने में आसानी होती है। सो ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में म्यूजिक हमारी मदद करता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? देखो, हम मम्मी के गोद में जो गीत सुनते हैं सोने के लिए, वहां से लेके, मतलब छोटे बच्चे बर्थ होने के बाद, तुरंत होने के बाद, अप टू डेथ, मतलब जन्म लेने से मरने तक हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड तो है ही। वी ऑल हैव अ म्यूजिकल ईयर, है ना? हमारा लिसनिंग ईयर है ही है सबका, क्योंकि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हम लोग सब फिल्मी गाने तो सुनते हैं, फिल्म तो देखते ही है, बॉलीवुड की हो या गुजराती हो या टॉलीवुड की हो या कोई भी हो, फिल्म देखते हैं, फिल्म का म्यूजिक तो गुनगुनाते हैं हम लोग। की आजकल की सभी कार्स में आपको फ्री रेडियो मिलता ही है, तो रेडियो चला के ही, उसमें तो रेडियो मिर्ची में सारे के सारे गाने ही आते हैं, हिंदी है कि गुजराती है कि कोई भी है, म्यूजिक तो होता ही है बातों के साथ, है ना? तो म्यूजिक तो हमारी लाइफ में जन्म से लेके मरने तक है ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों की लाइफ म्यूजिक से रिलेटेड है नहीं और हमें उससे तकलीफ होती है? हाउ कैन यू से दैट? नो, वी कैन नॉट से दैट। इट इज वेरी मच एंटैंगल्ड टू अवर लाइफ। सो व्हाट इज म्यूजिक? बेसिकली म्यूजिक या संगीत का डेफिनेशन अगर करना है तो उसमें एक हिंदुस्तानी, उत्तर हिंदुस्तानी म्यूजिक भी कवर होता है, या कर्नाटकी या साउथ इंडियन म्यूजिक कवर होता है, वेस्टर्न म्यूजिक कवर होता है।
इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन साउंड, और साउंड ये टॉपिक किसमें सिखाते हैं? फिजिक्स में। मतलब म्यूजिक इज प्योर साइंस, हम उसको शास्त्र बोलते हैं, मतलब प्योर साइंस है म्यूजिक। इट इज रिलेटेड टू साउंड विच वी स्टडी अंडर फिजिक्स। म्यूजिक में होती है श्रुतियां, मतलब छोटी छोटी जगह जिसके ऊपर हम आवाज निकालते हैं गले से या वाद्य से। तो उन श्रुतिज में एक फ्रीक्वेंसी तरंग या लहर उठती है वातावरण में, जो हमारी बॉडी को, माइंड को, हार्ट को, सोल को क्लीन करती है, क्योंकि छू जाती है। दिल को छूने वाली आवाज हम कहते हैं ना, किसी की आवाज, मोहम्मद रफी जी की आवाज दिल को छू जाती थी, लता मंगेशकर की आवाज दिल को छू जाती थी, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है वातावरण में जो कि हमारे दिल को छू लेती है। सो म्यूजिक इज नथिंग बट related to shrutis or sound which is covered under physics which is pure science. So ये सारा जो म्यूजिक है, it helps to cleanse our chakras which attaches us to our divine cosmic universal energy, जिसको हम गॉड या अल्लाह ऑलमाइटी फादर कहते हैं, which enlightens us or makes us happy. तो ये सारा इस तरह का म्यूजिक जो होता है वो हमें अपनी कॉस्मिक एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट होने में मदद करता है ना। भगवान की आरती, मंदिर में भगवान की आरती करने जाते हैं तो हम लोग सीधा भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं ना। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो यहाँ वहां देखते रहते हैं या फोन अटेंड करते रहते हैं, बट जो सिंसियरली आरती में इन्वॉल्व है वो भगवान के साथ सीधा कनेक्शन बना पाते हैं। सो व्हाट इज दिस? एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन योरसेल्फ, योर सोल एंड द ऑलमाइटी। क्योंकि आत्मा हमारी और परमात्मा मतलब भगवान, और आत्मा और परमात्मा का मिलन या जीव और शिव का मिलन वही तो म्यूजिक के थ्रू होता है ना। तो म्यूजिक कनेक्ट्स अस टू एंड हेल्प्स अस टू रीच गॉड एवरी डे, कनेक्ट विथ गॉड एवरी डे। एज पर द डेफिनेशन ऑफ संगीत, ये वर्ड संगीत जो है उसमें क्या क्या आता है? सिंगिंग मतलब गाना गाना, डांसिंग मतलब नृत्य करना, नाचना, फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मतलब कोई भी वाद्य बजाना, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, जो भी है। तो इन सब के थ्रू जो कॉम्बिनेशन में बचता है उसको संगीत बोलते हैं। और ये संगीत का पर्पस ही ये है कि अटेनमेंट ऑफ गॉड, भगवान की तरफ जाने के लिए ही ये संगीत होता है, भगवान को समझने के लिए, भगवान को पाने के लिए ही संगीत होता है। अदरवाइज संगीत का ऐसा कोई महत्व जीवन में हम नहीं जानते। चलो, हमारा बॉडी और माइंड क्लींस करता है वगैरह, ये है बेसिक्स है, बट अल्टीमेटली जो संगीत का पर्पस है टू रीच गॉड है, वो अगर हम समझ लेते हैं तो हम हर चीज संगीत के माध्यम से ही करेंगे। फिर इसके हिस्टोरिक इंस्टेंसेस क्या है? पावर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में ताकत है क्या, शक्ति है क्या? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें है क्या? नो, दीज आर द प्रूफ्स। तो कौन सा प्रूफ है हमारे पास? हम जानते हैं कि एम्परर अकबर जो था, अकबर महाराज है ना, अकबर बादशाह, तो उसके कोर्ट में, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स। तो उसमें से एक था मियां तानसेन। तानसेन, उसको नाम तानसेन क्यों पड़ा है? क्योंकि बहुत तान ले लेके, बहुत राग आलाप कर करके वो गाता था, है ना, इसलिए उसका नाम तानसेन पड़ा। तो अभी उनकी जयंती भी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट की, तानसेन जी की, मियां तानसेन की जयंती हमने सेलिब्रेट की। तो ये जो मियां तानसेन थे, उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग को अपना बेस बनाया था, वो क्लासिकल सिंगिंग ही करते थे। उन्होंने जब एक बार अकबर बादशाह के दरबार में राग दीपक प्रस्तुत किया था, तो माना जाता है और कहा जाता है, और ऐसे स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त के लिख के रखा है कि उस वक्त जब उन्होंने दीपक राग प्रस्तुत किया था अकबर बादशाह के सामने, तब सब वातावरण में बिजली चमकी या वहां के दिए सारे जल उठे थे। तो दीपक राग की प्रस्तुति करने से दिए जलते हैं, ये चमत्कार है अगर आप उसको उस नजर से देखते हैं तो। बट अदरवाइज दिस इज प्योर साइंस अगेन। आप वातावरण में इतनी हीट निर्मित करते हो हीट की कि वो दिए भी जला सकता है। इस तरह उन्होंने राग की प्रस्तुति की है, इसीलिए उनको, तानसेन जी को एक 9 रत्नों में से एक रत्न मानते थे अकबर बादशाह, कि इस तरह उन्होंने संगीत को अपना जीवन समर्पित किया था। फिर राग मेघ मल्हार जो है, ऐसा माना जाता है कि मेघ मल्हार गाने से या मल्हार
राग के वेरिएशंस अलग अलग गाने से बरसात हो सकती है, बरसात होती है। आज भी हम लोग ऐसे ऐसे, मैंने खुद भी अनुभव किया है। हम लोग बचपन में, मैं बचपन से सीख रही हूँ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, शायद 1985 में 3rd स्टैंडर्ड में थी। सो हम लोग लर्न कर रहे थे, कोई राग था जिसमें बंदिश, मतलब बंदिश या चीज जिसको बोलते हैं, सॉन्ग बेसिकली, उसमें वर्डिंग थे रेन के ऊपर। तो वो रेन के ऊपर वाली बंदिश गाते गाते बरसात आने लगी, जोरदार बरसने लगी। ये मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। तो ये अगर, और वैसे भी छोटे बच्चों का और भगवान का कनेक्शन ज्यादा होता है, जल्दी होता है। तो आई हैव सीन एंड नोटिस दिस इन माय ओन लाइफ। तो यस, इट हैपेंस। बस आपको उतनी सुर निरागस हो, हम लोग जो मराठी में गाना है कि हमारा सुर निरागस, इनोसेंट होना चाहिए, और यस, उससे कनेक्शन बनता है भगवान की तरफ, और ये हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो देयर आर मेनी रागास विच आर बिलीव्ड टू क्योर इलनेसेस ऑल्सो। ऐसे ऐसे सुरों की श्रुतियां जो है, उनकी कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे बनाई गई है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनी है, जिसकी वजह से अलग अलग इलनेस या डिसीज को क्योर करने में हमें आसानी होती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि पर्टिकुलर म्यूजिक सुनने से अभी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, अभी वो सुनने से और ये करने से हमारे अभी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। ऐसे ऐसे भी देखे गए हैं। तो ये सुर और श्रुति क्या है? दे आर रिलेटेड टू यूनिवर्स और सन और गायत्री मंत्र और अदर रिस्पेक्टिव गॉड्स, जो अलग अलग हमारे होली हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं। ये सब पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया है कि ये सुर किस चीज से रिलेटेड है, कौन से सुर के ऊपर कौन सी देवता है, और उनका प्रभाव होता है जीवन में। तो जीवन में म्यूजिक है तो आपने भगवान को पा ही लिया, ऐसा समझ सकते हो आप। फिर उसमें कौन सा म्यूजिक आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि सात्विकता, हमको पता है 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। आजकल हम जो बॉलीवुड में आजकल का म्यूजिक देखते हैं वो रज और तम बेस्ड म्यूजिक है। पर इसमें जो आजकल क्लासिकल म्यूजिक की जब हम बात करते हैं, तब सत्व गुण वाला ही ये म्यूजिक ज्यादातर हम लोग उसका प्रचार करते हैं। तो ये क्या होता है सत्व गुण वाला म्यूजिक, मतलब क्या? तो जिसमें क्लासिकल बेस्ड रागा सीखते हैं और उसको हम आगे लेके जीवन में यूज करते हैं या उसका ही प्रचार करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा फ्लूट अट्रैक्टेड ऑल ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स फॉर दैट मैटर, फ्लोरा एज वेल एज फाउना, है ना। तो सभी जीव, उस समय जो जीव सृष्टि में उपस्थित थे, गाय होंगी या फूल होंगे, पौधे होंगे या अलग अलग जानवर होंगे, तो कृष्ण जी की बांसुरी सुनते ही वो इतने मोहित हो जाते थे कि एक ही जगह पे वो इकट्ठा हो जाते थे। कहीं पे भी दूर घूम रहे हो, वनों में, जंगलों में घूम रहे हो, तो वो सारे जीव इकट्ठा कृष्ण जी के पास इकट्ठा हो जाते थे। तो कृष्ण जी की बांसुरी में इतनी ताकत थी और अभी भी है कि पागल हो जाते हैं, तन मन बिसरा देती है कृष्ण जी की बांसुरी। और सुबह सुबह कृष्ण की बांसुरी या सुबह सुबह बांसुरी वादन सुनना तो बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज ऑस्पिशियस टू लिसन टू फ्लूट म्यूजिक इन अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज आपकी शुभता की शुरुआत अगर कृष्ण की बांसुरी से हो रही है तो आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, दिस इज बिलीव्ड। तो कुछ लोग शायद शंख वादन भी करते हैं, शंख का भी भगवान के साथ या भगवान की पूजा के साथ रिलेशन होता है, मतलब एक तरह का साउंड ही क्रिएट करता है वो कौंच या शंख। देन म्यूजिकल वैदिक चैंट्स, अभी हमें पता है म्यूजिक इज वन ऑफ द म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत, मतलब कौन से शास्त्र में इसका इंक्लूजन मिलता है हमको या मेंशन मिलेगा? तो सामवेद में, 4 वेदों में से सामवेद जो है उसमें ये सारी म्यूजिक से रिलेटेड, शास्त्रीय संगीत के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सामवेद में आपको मिलेगी। तो म्यूजिकल वैदिक चैंट्स अगर आप सुनते हैं तो इट इज नथिंग लाइक दैट, ऑस्पिशियस मानी जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। घर में उसकी अगर वाइब्रेशंस चलती रहेंगी तो आपके घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, मोटिवेट करती है, आपका रक्षण करती है। इसीलिए हम लोग जो टेम्पल्स में विजिट करते हैं या चर्चेस में विजिट करते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, कोई कोई बड़ी बड़ी पूजा जो म्यूजिकल पूजा है वो अटेंड करते हैं, तो हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सारा म्यूजिक होता है, ये वाइब्रेशंस म्यूजिक क्रिएट करता है, और वैदिक मंत्रास भी उसके साथ हैं। तो जैसे सोने पे सुहागा, वैसे वैदिक मंत्रा के साथ म्यूजिक।
सो इसीलिए वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती है घर में, और वो आपको जरूर करना चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक हैज वेरियस रागा सुटेबल फॉर डिफरेंट रस। हमारे जीवन में अलग अलग रस होते हैं ना। पैट्रियोटिज्म बोले तो वीर रस, अगर पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, तो वीर रस की जरूरत है। या प्रेमी प्रेमिका की विरह की बात होती तो विरह रस उसमें आता है। या कोई रोमांटिक फिल्म या सॉन्ग की बात है तो श्रृंगार रस उसमें आएगा। अगर कोई भक्ति भाव या गंभीरता की बात हो रही है तो, या कोई विराग की बात हो रही है तो वैराग्य रस भी उसमें आता है। तो क्लासिकल म्यूजिक में ये अलग अलग रागास में अलग अलग रस के ऊपर भर देके ये कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, जो फिल्म म्यूजिक में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये राग बेस्ड क्लासिकल म्यूजिक फिल्मों में भी यूज होता है अलग अलग रागों में। देन क्लासिकल म्यूजिक हैज वेरियस रागास सुटेबल फॉर डिफरेंट प्रहर, दैट इज टाइम्स ऑफ द डे। तो दिन के प्रहर के हिसाब से राग की उत्पत्ति भी हुई है, और उत्पत्ति ही नहीं प्रचलन भी हुआ है। तो कौन से टाइम में कौन सा राग गाने से बहुत अच्छा है, ये भी हमारे शास्त्रीय संगीत में लिखा गया है कि कौन सा राग किस समय बजाना चाहिए। जैसे शाम के समय ज्यादातर यमन राग या भैरवी राग अगर बजाते तो अच्छा है। भैरवी और भैरव वगैरह वाले राग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गाने बजाने चाहिए या सुनने चाहिए। पर हाँ, जो स्टूडेंट है उसके लिए तो कभी भी ये प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं कि इस समय मत करो उस समय, क्योंकि रात को 12 बजे उठ के करेंगे तो ऐसे ही पड़ोसी लोग तो होते हैं कि उनको तो समझ में आता नहीं है सब कुछ, तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस तो आप आपके टाइम पे कर सकते हो, कोई भी राग हो, बट हाँ उसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपने अपने प्रहर में अगर आप करते हो तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। देन रिसर्च हैज प्रूवन, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, पीएचडी हुए हैं बहुत सारे लोग, कि प्लांट्स और एनिमल्स भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं म्यूजिक पे। पेड़ पौधे और जानवर भी म्यूजिक में बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। देन क्लासिकल म्यूजिक हैज हीलिंग क्वालिटीज, बहुत सारे रोग इससे हम हील कर सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। हमारी जो गुरु की जो गुरु चरित्र जो है, या 52 श्लोकी जो गुरु चरित्र जिसको बोलते हैं, दत्त बावनी, उसको अलग अलग रागों में कंपोज किया गया है। और वहां पे लिखा है उन्होंने कि ये पर्टिकुलर दत्त बावनी अगर इस राग में आप सुनते हो, सुनने से भी, गाते हो तो अच्छी बात है, सुनने से भी आपको ये, क्योंकि श्रवण भक्ति है, भक्ति करने का एक तरीका सुनना भी है, सिर्फ गाना बजाना या सिर्फ बड़बड़ करना या मत स्तोत्र बोलना ऐसे जरूरी नहीं है, सुनने से भी भक्ति होती है। तो सुनना भी एक अच्छा भक्ति का एक मार्ग है, श्रवण भक्ति जिसको बोलते हैं। तो ये सुनने से भी आपके जैसे हेडेक है या बीपी है, इस तरह की इलनेसेस क्योर हो सकते हैं। देन क्लासिकल म्यूजिक इन इटसेल्फ इज अ योगा एक्सरसाइज। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक फॉलो करते हो तो अलग से आसनास करने की शायद जरूरत आपको ना पड़े, अगर आप ठीक से, क्योंकि ब्रीदिंग है बेसिकली, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नथिंग बट क्लासिकल म्यूजिक ओनली। कहीं ना कहीं रिदम है उसमें। यह क्लासिकल म्यूजिक इटसेल्फ इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हम कोई सुर खींचते हैं, ऊंचा नोट लगाते हैं या नीचा नोट लगाते हैं, तो दैट इज नथिंग बट होल्डिंग अवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन रिदम। वो हम सुर होल्ड करके रखते हैं, ऊंचा लगाते हैं, नीचा लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रागा। So that itself is a yoga exercise. Then classical music is related to 9 planets. नवग्रह के साथ उनको रिलेट किया गया है। ये नवग्रह के साथ रिलेट करने से तो पूरी लाइफ पे उसका असर होता है, क्योंकि नवग्रह का सारे लाइफ पे असर होता ही है। जन्म लेते तो जन्म कुंडली बनती है तो 9 ग्रह उस पे होते ही है। तो जब 9 ग्रह हमारे पास है और क्लासिकल म्यूजिक उसके साथ रिलेटेड है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें क्लासिकल म्यूजिक अगर सुनते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होना है, अच्छा होगा ही होगा। देन सप्तसुर, जिसको हम 3 सप्तक या ऑक्टेव्स, जैसे मंद्र, मध्य और तार। मंद्र में क्या होता है, थोड़े नीचे सुर होते हैं, लो नोट्स होते हैं। मध्य में हम जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह के नोट्स होते हैं। तार में ऊंचे सुर, हाई नोट्स होते हैं। उसमें भी अलग अलग सुर में, जैसे शुद्ध स्वर है या कोमल स्वर है या तीव्र स्वर है। इनकी क्या है, हम लोग जो खाने में मसाले यूज करते हैं ना, कोई तीखा है, कोई एकदम चटपटा है, वैसे ये शुद्ध, कोमल और तीव्र क्वालिटी के सुर होते हैं अलग अलग। इसीलिए आप अलग अलग रस उसमें से क्रिएट कर सकते हो। वीर रस के लिए कौन सा सुर लगाना है या विरह रस के लिए कौन सा सुर लगाना है, उस पर डिपेंड करता है। फिर आर्टिस्ट, कलाकार या गुणी जन बोलते हैं उनको, गुणी जन, बहुत सारे गुण उनके पास है इसलिए उनको गुणी जन बोलते हैं।
ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स होते हैं। हर एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, हर एक इंसान, हाँ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए ये बराबर है, एवरीबडी गुनगुना तो सकते हैं, बट उसमें जो डेप्थ में नॉलेज आप लेके संगीत की सेवा करते हो या ऑडियंस को सुनाते हो, ऑडियंस को हम माए बाप प्रेक्षक बोलते हैं या भगवान, साक्षात भगवान हमारा गाना सुनते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह होते ही है तो ऑडियंस में भी होते हैं। तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स जिनके पास है वो देवदूत माने जाते हैं। अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था, ये हमारी रस रंग वाली पूर्ति जो होती है गुजराती पेपर में, उसमें ये आया था कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स है, ये आर्टिस्ट को देवदूत माना जाता है। जो स्ट्रेस में लोग हैं उनको डिस्ट्रेस करने का काम ये देवदूत करते हैं। मराठी में हम जो कहते हैं कि जेका रंजले गांजले, रंजले गांजले मीन्स द पीपल हु आर इन स्ट्रेस, हु आर इन डिफिकल्टी, उनकी अगर आप मदद कर पाते हो तो उससे अच्छा काम और कोई नहीं है। तो ये देवदूत जो है या आर्टिस्ट जो है, ये ऐसे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं या करते भी हैं, क्योंकि हम लोग, myself being a student of classical, I am a student, दो मेरी एज बहुत है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग सारी जिंदगी सीखते ही रहते हैं ऐसे भी, और म्यूजिक एक जन्म में खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो मैं स्टूडेंट हूँ क्लासिकल म्यूजिक की, आई कैन से कि वी आर गॉड गिफ्टेड, वी आर गॉड गिफ्टेड टू सर्व द पीपल हु आर इन स्ट्रेस। तो हम लोग लोगों को डिस्ट्रेस करते हैं म्यूजिक की मदद से। और ये शायद, चलो डॉक्टर अगर गोलियां देते हैं और वो आप खाते हैं तो शायद आपका स्ट्रेस कम होगा, बट उसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, या डूज एंड डोंट्स भी होते हैं ना डॉक्टर की दवाई के साथ। तो कभी कभी दवा काम नहीं करती है पर दुआ काम करती है। तो ये दुआ में क्या होता है कि जाओ बाहर कहीं घूम के आओ, हवा बदल के आओ, या फिर आप म्यूजिक सुनो अच्छा, या कोई हॉबी ले लो। तो ये सब क्या है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ही है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम मदद करते हैं या हम उनकी मदद करके उनका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं। सो यस, वी आर गिफ्टेड एंड आई थैंक गॉड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं भगवान की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये संगीत का छोटा सा ही एक कण, उन्होंने मुझ में कण जैसा बीज उन्होंने मुझ में डाला है, और मैं कोशिश करूंगी कि उसको अच्छी तरह से उसकी सेवा करूं या आगे उसको लेके जाऊं। तो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कॉमेडियंस है, वो भी किसी ना किसी तरह से सेवा तो करते सबकी। तो इसी तरह संगीत वाले लोगों को भी ये भगवान ने देवदूत बना के भेजा है कि बाबा आपको जो परेशान है ना मन, उसको आपको ठीक करना है। रेडियो मिर्ची सुनते हैं ना लोग, थके हुए होते तो रेडियो मिर्ची सुनते तो रिचार्ज हो जाते हैं ना, रिफ्रेश हो जाते हैं, बस वही है देवदूत का काम, या वही संगीत सुनाने वालों का काम है, गाने गाने वालों का काम है। तो भगवान ने उन्हें फुर्सत से बनाया है, उन पर खास मां सरस्वती या गुरु का आशीर्वाद होता है। वो आपकी जिंदगी का स्ट्रेस कम करते हैं, आपको रिचार्ज करते हैं। सभी आर्टिस्ट, वो क्ले मॉडलिस्ट है, मूर्ति बनाने वाले हैं, या गिटारिस्ट है, कोई भी हो, सभी आर्टिस्ट के पास ऐसी कला है जिनकी वजह से, जैसे भगवान की मूर्ति देख के हम बस शांत हो जाते हैं, कितना मजा आता है भगवान की मूर्ति देखने के बाद। ये मूर्ति बनाई किसने है, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है ना, तो आर्टिस्ट एक देवदूत है। तो आपको भगवान की मूर्ति देखने के बाद कितना शांत मजा आता है देखने के बाद। वो क्या है फिर, भगवान ने भेजा हुआ देवदूत ही है जिसने वो मूर्ति बनाई और आपको ये प्रदान किया स्ट्रेस रिलीविंग कैपेसिटी, कि चलो ये मूर्ति देखने के बाद आपको अच्छा लगने वाला है, तो आप रिचार्ज हो जाते हो। फिर ये जो टैलेंटेड लोग हैं, चलो वो बचपन से, पिछले जन्म से कुछ ना कुछ टैलेंट लेके आए हैं, भगवान ने उनको टैलेंट दिया है, बट वो बनाए रखने के लिए रोज तपस्या या साधना करनी पड़ती है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसको रियाज बोलते हैं। अब हम स्कूल का होमवर्क 1 to 10 लिखना हो या टेबल्स लिखने हो, उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही परफेक्शन आता है ना, लर्न होते हैं ना। तो ये भी डेली प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, तभी जाके उसमें आप पारंगत हो सकते हो, प्रावीण्य पा सकते हो। तो स्कूल के होमवर्क या कॉलेज के होमवर्क की तरह ही है, जितना जो प्रैक्टिस करेगा उतना परफेक्शन उसमें आएगा। तो कितने बड़े एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन की तरह या लता मंगेशकर जी की तरह कोई बड़ी सिंगर हो, या सचिन तेंदुलकर की तरह कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, सभी को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो रोज प्रैक्टिस करो, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा परफॉर्मेंस। तो साधना और तप इसमें इंपॉर्टेंट है, जो डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी होता है। और हाँ, उसमें भी रिटेक्स तो होते हैं, इससे डरना नहीं है।
रिटेक तो उसमें भी, जैसे फिल्म के शॉट्स, कोई बड़ी बड़ी फिल्म होती है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होते हैं, उसमें रिटेक्स होते हैं ना शॉट्स में, तुरंत फर्स्ट शॉट में सब कुछ ओके हो जाए जरूरी नहीं होता है। वैसे ही म्यूजिक सीखने वाले भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही परफेक्शन उनमें आ सकता है। या रिकॉर्डिंग करते वक्त भी बहुत सारे आर्टिस्ट, इवन लता मंगेशकर जी बोलती थी कि अच्छा ये गाना मैंने गा तो दिया, बहुत हिट भी हुआ, पर मुझे ही पता है उसमें मैंने क्या गलती की है। ये मैंने खुद उनसे सुना है, उनकी जो इंटरव्यूज आते थे टीवी पे, मैंने खुद उनसे सुना है ये। तो ये इवन सचिन तेंदुलकर गलतियां करता है, अमिताभ बच्चन ने गलतियां की होंगी, तो इसीलिए रिटेक्स तो होते हैं। तो रिटेक्स रिकॉर्डिंग में भी होते हैं, उससे डरना नहीं है। जितने भी रिटेक आपको करने पड़े, आपको डरना नहीं है, हार नहीं माननी है, फिर से परफेक्शन के साथ फिर से रिचार्ज होकर प्रैक्टिस करती रहनी है, रियाज करते रहना है, तभी आपको परफेक्शन मिलेगा। सो खुद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और कोशिश करते जानी है। तो आर्टिस्ट लोगों की बहुत तपस्या होती है, इसलिए उनके ऊपर उनका मतलब आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ करने से तो सब लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, है ना। उनके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। डोंट डाउट देम, डोंट हैरेस देम, बिकॉज दे नीड पीस ऑफ माइंड। जिस तरह आपको पीस ऑफ माइंड की जरूरत है ना, सभी को पीस ऑफ माइंड की जरूरत है। वो भले गॉड गिफ्टेड है, पर पीस ऑफ माइंड तो उन्हें भी चाहिए। समाधि के लिए जैसे पूजा के विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, तो ये जो शिव मानस पूजा में लिखा है ना कि रोज पूजा करना विषयोपभोग रचना है। लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजों में विषय उपभोग करने की इच्छा होती होगी, बट संगीत वालों को रोज संगीत सुनने की इच्छा होती है। वही हमारे लिए एक रोज पूजा करने जैसा कर्म है। मटेरियलिस्टिक गेन नहीं है हमें, हमारे लिए यही सब कुछ है। म्यूजिक इज अवर लाइफ, सो दिस इज वॉट इट इज। एंड निद्रा समाधि स्थिति, तो हमें समाधि स्थिति मतलब शांति, पीस ऑफ माइंड भगवान शंकर को भी चाहिए, तभी वो समाधि लगा के बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है। फिर संत मीराबाई है, तुकाराम है, गोरा कुंभार है, संत कबीर है, नरसिंह मेहता है। ये क्या है, इन सब ने म्यूजिकल भक्ति की है, म्यूजिक के साथ ही अटैच होकर भक्ति उन्होंने अटेन की है, भगवान को उन्होंने पाया है। आप देख सकते हैं इन सबको, इन लोगों ने भगवान को कैसे पाया। कितने कितने अत्याचार मीराबाई पे हुए थे, भगवान उसके साथ थे, उसने संगीत के साथ ही भगवान को पाया था और खुद की रक्षा उन्होंने करवाई थी। भक्त प्रहलाद है, या बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे है कि उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया था संगीत के माध्यम से। ये जो तुकाराम महाराज है, ये सदेह वैकुंठ में गए थे ऐसा बोलते हैं। इनकी जो स्क्रिप्चर्स है, उन्होंने जो अभंग लिखे थे, मराठी वर्सेस लिखी थी, उनकी सारी कुछ दुष्ट प्रजा थी, तो उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबो दी थी सारी की सारी वर्सेस, और पोएम्स बोल सकते हैं आप, अभंग जिसको बोलते हैं। पर भगवान ने वो सारी की सारी विदाउट एनीथिंग, बिल्कुल डूबी नहीं वो सारी की सारी किताबें, और उन्होंने वैसी की वैसी वो उठा ली। और तुकाराम महाराज ये जो है सदेह वैकुंठ में गए थे, देह के साथ वैकुंठ में गए थे। विमान आया था उनके लिए, भगवान विष्णु ने स्वयं विमान भेजा था तुकाराम महाराज को लाने के लिए, और वह सदेह वैकुंठ में गए थे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार है म्यूजिक के साथ भक्ति जिन्होंने अटेंड की है। नरसिंह मेहता, उनके साक्षात उनके लिए भगवान नीचे आए थे, ये हमने सुना है, देखा है, ये चमत्कार घटित हुए हैं मीराबाई के और ये सब। तो म्यूजिक कैन प्ले मिरेकल्स। म्यूजिक एक थेरेपी भी है, हीलिंग पावर है म्यूजिक में। आपका मूड अच्छा करती है, डिप्रेशन दूर करती है, एंग्जाइटी दूर करती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करती है। इसलिए म्यूजिक डे मनाया जाता है ना, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं हम। इट इज थेरेपी। क्या क्या उसमें मिलता है हमको, स्पिरिचुअल गेन्स होते हैं, भक्ति मार्ग खुलता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, कॉग्निटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, सेंस ऑफ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना सीखते हैं हम म्यूजिक से। हम अपने अपने अलग अलग स्किल्स सीखते हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो हम हाथ से कैसे हारमोनियम बजाना है वो हम सीखते हैं, हाथ से हारमोनियम बजाने में हमारे कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं। फिर हमें अच्छी नींद आती है। फिर सोशल में क्या है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हम बहुत सारी पार्टीज में, वेडिंग्स में, फ्यूनरल्स में, या कहीं ना कहीं इस तरह के सोशल गैदरिंग्स में म्यूजिक होता है और हम लोगों को जोड़ सकते हैं। म्यूजिशियन में या जिसने भी जो भी म्यूजिक थेरेपी यूज करता है या म्यूजिक यूज करता है, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट्स में क्या होते हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में, है ना,
म्यूजिकल नाइट्स में ऐसा ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और वो एंटरटेन खुद को करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। फिर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है, जिनकी बुद्धि मंद मानी जाती है, उनकी जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है ब्रेन की, उनके लिए भी म्यूजिक बहुत वरदान के रूप में काम करता है। फिर ताल, म्यूजिक में सिर्फ गाना नहीं होता है, तो बजाने में म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट तो होते हैं, गिटार है, वायलिन है, सितार है, पर ताल वाद्य भी जरूरी है, रिदम भी जरूरी है। अगर कुछ बेताल है, जैसे रिदम नहीं है, तो पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा, बेसुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो पोल्यूशन की तरह लगेगा हमको। हमारे इवन हार्ट बीट्स भी रिदमिक होते हैं। सो ताल बहुत जरूरी है, या डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पैटर्न या रिदम कह सकते हैं। एंड कॉमन लैंग्वेज में या डेली बेसिस पे हम क्लैपिंग से ये अचीव कर सकते हैं। जो कर्ण प्रिय है, मनोरंजक है, वही म्यूजिक है, वही सूदिंग है, काल्मिंग है, इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग और एनर्जाइजिंग माना जाएगा, है ना। घोंघाट या नॉइज पोल्यूशन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो बेताला लगता है, वैसा नहीं चाहिए, कंफ्यूजन केओस वाला नहीं चाहिए। पर हमें सूदिंग म्यूजिक अच्छा लगता है, तो वो अगर हम आरती करते हैं तो उसमें सूदिंग म्यूजिक होता है, गरबा में सूदिंग म्यूजिक हो सकता है। तो वो कर ताल, जैसे हनुमान जी देखो यहाँ पे कर ताल बजा रहे हैं, हाथ से ताल दे रहे हैं और अपने अपने राम भक्ति में लीन है। फिर मंजीरा या टिपरी, डांडिया या ड्रम्स बीट करने के लिए, ढोलक या मृदंग, ये क्या है, सारे ताल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग भगवान के इसमें भी हमने देखे हैं, और रोज के म्यूजिक क्रिएशन में, प्रोडक्शन में इनको यूज किया जाता है। सो जरूरी नहीं कि हम गाना गाए, हम कोई वाद्य भी बजाना सीख सकते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ये गरबा में हम लोग पूजा में इन्वॉल्व होते हैं तो ताली बजाते हैं, गरबा में ताली बजाते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखो, यहाँ पे ढोलक है हाथ से, और इधर इंस्ट्रूमेंट से बजा रहे हैं, डांडिया से बजा रहे हैं। ये आरती जब करते हैं भगवान की, तो इस तरह का मशीन ये म्यूजिक क्रिएट करता है, आरती के वक्त अकम्पनीमेंट होता है। चर्चेस में वगैरह भी बेल्स होती है, देखिए रिंगिंग बेल्स है, ये चर्च में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग यूज करते हैं, जो श्रुति और सुर भी कॉर्ड्स भी निकालता है, उसमें ताल भी होता है। गिटार है, ये करताल है, ये घंटी है या घंटा है, तो ये सब ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सिंगिंग थेरेपी, अब तक हमने म्यूजिक देखा, अब हम सिंगिंग थेरेपी क्या है वो देखेंगे कि गाना उससे भी क्या फायदे होते हैं। स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीवर की तरह गाना एक काम करता है। आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, खासकर कोरोना के समय। हम लोगों ने कोरोना के समय बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो देखे, जैसे अभी प्लेन क्रैश के वक्त देखे वीडियोस, वो स्ट्रेस आपको डेवलप करते हैं। जो सेंसिटिव इंसान है, जनरली सभी लोग सेंसिटिव होते हैं, ऐसे ऐसे विजुअल्स एंड क्लिपिंग्स अगर हम वीडियोस देखते रहते हैं, तो यस वी फील स्केर्ड कि बाबा इतने सारे लोग उससे जा रहे हैं तो क्या है, उनके लिए भी हम कुछ प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप प्रेयर्स में ताकत होती है। तो ये म्यूजिक उनका भी स्ट्रेस रिलीज करेगा और आपको भी शक्ति देता है। आपके पेन रिड्यूस करने की ताकत उसमें है। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी रागों में ये ताकत है कि आपका दुख, फिजिकल दुख जो होता है, दुख दर्द, वो कम करते हैं। मेंटल तो करता ही है, पर फिजिकल दुख भी दूर करता है, डिसीजेस और इलनेस में भी काम आता है। अगर आप सोते समय आपकी नाक से आवाज आती है किसी वजह से, तो वो भी कम करने में सिंगिंग की थेरेपी यूज में लाते हैं। आपकी लंग्स फंक्शन भी ठीक करती है। आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कनेक्शन विद गॉड इट डेवलप्स, सिंगिंग थेरेपी डेवलप्स दैट। भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग आपका खुल जाता है। फिर इट एनहांसेस मेमोरी, आपकी मेमोरी, आपकी शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, जो हमने पिक्चर में देखा था गजनी, वैसी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। आपको मेमोरी अच्छी हो जाती है, सिंगिंग से आपकी मेमोरी अच्छी होती है, और आपको दुख और दर्द में भी काफी रिलीफ मिलता है। गाना आए या ना गाए, गाना तो गुनगुनाना चाहिए। ऐसे ऐसे रिसर्चेस यूएस वालों ने और यूके वालों ने करके रखे हैं, जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज में भी काम आती है। गाना गाते वक्त हमको अकार या आकार बोलना होता है। कोई भी सुर को पहले सुर के साथ बोलेंगे, शब्द के साथ बोलते हैं, फिर आ भी बोलते हैं, तो आपकी स्पीच थेरेपी भी डेवलप होती है, या स्पीच एबिलिटीज भी उसमें डेवलप होती है। फिर आपके ब्रेन के ऊपर न्यूरोलॉजिकल
कंडीशंस में भी आपको मदद मिलती है गाना गाने से। तो आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा, ऑटिज्म में काम आते हैं, पार्किंसंस डिसीज में काम आते हैं, बहुत सारे डिसीजेस में सिंगिंग थेरेपी काम आती है। फिर हैंड टैपिंग होता है, रिदम देना होता है, ये सब भी आपको सिंगिंग थेरेपी में काम में आता है। सो सिंगिंग इज नॉट जस्ट सिंगिंग फॉर फन, इट इज अ थेरेपी इन इटसेल्फ। फिर ताल में अगर डिसिप्लिन है तो ये ताल वाला टेक्निक क्लैपिंग टेक्निक के रूप से हम यूज करते हैं, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। क्लैपिंग से क्या होता है, एक तो आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी चक्र, आपको पता है आपके हाथ के ऊपर बहुत सारे माउंट्स होते हैं, है ना, तो ये यहाँ पे चक्रास भी आपको मिलेंगे। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में क्या होता है, एक्यूप्रेशर में किसी किसी पॉइंट को दबाओगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहती है, तो क्लैपिंग करने से वो पॉइंट दब जाते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स सेवरल एनर्जी पॉइंट्स एंड सेंटर्स एंड क्लैपिंग कैन हेल्प स्टिमुलेट देम। Clapping can help in mental as well as physical stimulation. It improves blood circulation and brings positivity. Obviously, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप पॉजिटिव ही रहोगे ना। It engages your entire body. आप हाथ हिला रहे हो बट आपकी यहाँ का स्पाइनल कॉर्ड का सारा आप हिला रहे हो जब ताली बजा रहे हो, राइट। Entire body and mind is devoted when we are doing आरती गरबा, क्योंकि उस समय तो हम ताली बजाते हैं ना, तो पूरा बॉडी एंड माइंड एक करके हम उसको अचीव कर सकते हैं। So regular clapping for 20 to 30 minutes in the morning keeps you fit and active, ऐसा कहा गया, रिसर्च बोलता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। देन बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होता है, आपकी वेन्स एंड आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शंस ब्लॉकेजेस दूर होते हैं क्लैपिंग से, अगर आप दिन में 20-30 मिनट तक क्लैप करते हैं तो। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू प्लैनेटरी माउंटेन्स एंड ड्राइव्स अवे नेगेटिव एनर्जीज। हमारे हाथ के ऊपर ग्रहों के माउंटेन्स भी होती है, वो भी एक्टिवेट होते हैं जब हम ताली बजाते हैं तो, और हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। देन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, हैंड वैली पॉइंट है, बेस ऑफ थंब पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स है, तो हमें अलग अलग वेन्स एंड आर्टरीज में काम होता है, तो अच्छा होता है सर्कुलेशन, हमें अच्छा इफेक्ट देता है। आस्थमा है, ज्वाइंट पेन है, गाउट में, लो ब्लड प्रेशर में, सारे में ये बेनिफिट करता है क्लैपिंग एक्सरसाइज। अभी क्लैपिंग से और क्या क्या मिलता है, डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तक, पाचन क्रिया भी सुधरती है हमारी। फिर चिल्ड्रन मतलब बच्चों में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लैपिंग करने से बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब पढ़ाई में उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, गारंटी के साथ लिख लो, ये प्रूवन है, रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। तो क्लैपिंग करने से, इसलिए छोटे बच्चों को हम ताली बजाओ सिखाते हैं ना, भगवान का जो कुछ कर रहे हो तो ताली बजाओ, चलो ताली बजाओ, खुश हो जाओ, ये सब आंगनवाड़ी में या किंडरगार्टन में सिखाते हैं ये सब कुछ। तो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते रहते हैं इससे, इसलिए क्लैपिंग करना जरूरी है। तो जो बच्चे जो रेगुलरली क्लैप करते हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होते हैं, इस पर भी रिसर्च हुआ है। तो अगर आपको अपने स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों के कम करवाने हैं तो उनको क्लैपिंग सिखाओ और करवाओ रोज। देन क्लैपिंग शार्पन्स द ब्रेन, उनका ब्रेन भी अच्छा हो जाता है बच्चों का। अभी इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है, स्कूल में एक के बाद एक लेक्चर और पीरियड होता है या कॉलेज में, अगर बीच में बेल नहीं बजती है, समझो लाइट गई और बेल नहीं बजी, या किसी ने ये घंटी नहीं बजाई, ये घंटी बेल है ना स्कूल की बेल, तो अगर ये नहीं बजाई तो बच्चों का जो फटीग आया है, बोर्डम हुआ, एक ही लेक्चर एक ही पीरियड सुन सुन के, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो वो पीरियड एंड होने के बाद उसका जो बोर्डम दूर करने के लिए और दूसरे पीरियड के लिए तैयार करने के लिए भी क्लैपिंग जरूरी है और रिदम जरूरी है। एक तरह का ये है, क्या है, क्लैपिंग है, एक तरह से साउंड है, एक तरह से बच्चों को भी करवाए, 2 पीरियड के बीच बच्चों को भी क्लैपिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि वो फ्रेश हो जाए, और क्लैपिंग करके हाथ इस तरह से मुंह में लगाओ, ऐसे सिखाया जाता है। हर स्कूल में शायद नहीं होगा, बट दिस इज व्हाट रिसर्च टेल्स कि इट शार्पन्स द ब्रेन ऑफ चाइल्ड। क्लैपिंग इंक्रीजेस इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, तो हम लोग सारे डिसीजेस को दूर कर सकते हैं अगर इम्यूनिटी अच्छी है। सिर्फ क्लैपिंग से अच्छी हो रही है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। फिर डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हेडेक, कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी, इंसोमनिया वगैरह, हेयर लॉस में भी, आई प्रॉब्लम में भी क्लैपिंग से बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं।
इवन ऑफिसेस में ये सिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप एसी में बैठे हो या कंप्यूटर के ऊपर बैठे हो, सो प्रैक्टिस दिस क्लैपिंग थेरेपी सो दैट यू विल गेट गुड ब्लड सर्कुलेशन। फिर ये हो गया म्यूजिक, सिंगिंग एंड क्लैपिंग। अब देखते हैं डांसिंग। डांसिंग भी क्लासिकल है, शास्त्रीय भरतनाट्यम या कथक है, कुचिपुड़ी है, या वेस्टर्न भी है, कोई भी टाइप का डांसिंग है, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। सो डांसिंग में भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसी तरह से दिए गए। नेचुरली इट इज अ बॉडीली एक्सरसाइज, बट एट द सेम टाइम इट कनेक्ट विद द ब्रेन ऑल्सो। सो करना तो डांस हाथ या पैर से है या पूरी बॉडी डांस करेगी, बट आपका ब्रेन अगर ठीक है तो ही आप पर्टिकुलर बीट पकड़ पाओगे। हमारे म्यूजिक में हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे रिटेक्स क्यों होते हैं, या इवन एक्टर्स के वगैरह रिटेक्स क्यों होते हैं, पर्टिकुलर बीट मिस हो गई आपकी तो आपका रिटेक करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो वो ब्रेन एक्टिविटी से आपको यहाँ पे डांसिंग में भी ब्रेन एक्टिविटी होती है, न सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे आपका ब्रेन भी अच्छा डांसिंग से भी होता है। तो हो सकता है एरोबिक एक्सरसाइजेस है, मसल टोनिंग है, बोन्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका बेटर कोऑर्डिनेशन मिलेगा, आपका फ्लेक्सिबल होगी आपकी बॉडी, मेंटल फंक्शनिंग अच्छा होगा, सेल्फ एस्टीम होगा, सेल्फ कंडीशनिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत कुछ है डांसिंग थेरेपी में भी। तो इस तरह से बहुत सारे आपको इसके भी बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। इसमें भी आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है डांसिंग से। और ये सब कुछ हम लोग क्यों सीखना चाहिए? कल हमारा योगा डे है या म्यूजिक डे है, सिर्फ एक दिन मनाने के लिए नहीं है। एवरी डे शुड बी योगा डे, एवरी डे शुड बी म्यूजिक डे। और क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर है ये हमारा, और इंडियन कल्चर को फॉरेनर्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो इंडियंस उसको पीछे कैसे रख सकते हैं? हमारे लिए शेम वाली बात है ना। इट इज अ शेमफुल एक्ट इफ वी आर बिहाइंड, क्योंकि फॉरेनर्स हमसे आगे निकल जाएंगे हमारा ही सीख के। These are the foreigners, they are learning guitars and sitars and whatever. See, they are practicing yoga. Hare Ram, Hare Krishna वाले मंदिर, ISKCON temples में, these are the foreign people who are learning pujas etc. They are playing dholaks, which are Indian musical instruments. These are Indian dance forms which are learned by foreigners. So जब वो सीखते हैं हमारे इस पे विश्वास रख के, हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे हैं? हमें हमारे कल्चर के ऊपर गर्व होना चाहिए और हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि ग्रहों से भी रिलेटेड है ये म्यूजिक। ये कुछ दिन पहले हमारे गुजरात में दिव्य भास्कर जो पेपर आता है गुजराती लैंग्वेज में, उसमें ये धर्म दर्शन थर्सडे को जो पूर्ति आती है या पुरवणी जिसको बोलते हैं, सप्लीमेंट, उसमें ये आया था कि हाउ द 9 प्लैनेट्स आर रिलेटेड विथ म्यूजिक। इसमें डॉक्टर पृथुल मेहता जी का ये आर्टिकल था, एंड यस इट इज यूजफुल इन नोइंग दी relation and coordination between the 9 planets and music. Similarly, अभी रिसेंटली ये कलश पूर्ति में आया था, घोंघाट न आक्रमण सामे संगीत हारी રહ્યો છે। એટલે मीन्स कि घोंघाट बैंड बाजा जो होता है आजकल बहुत ज्यादा बेसुरा, कुछ लोग उसमें गाते तो है पर सुर के साथ नहीं गाते, उनका सुर छूट जाता है कभी कभी, ऐसे लगता है कि सुर तो ठीक से लगाया नहीं, ताल ठीक से पकड़ा नहीं, बिट मिस हो गई, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो घोंघाट की तरह लगेगा, इट विल बी लाइक बेताला या बेसुरा लगेगा। सो इट विल नॉट क्रिएट द इम्पैक्ट दैट विच इट शुड। सो अगर ऐसा घोंघाट बचता रहा तो जो प्योर शास्त्रीय संगीत जो है, प्योरिटी जो है अमृत की तरह, वो खत्म होती जाएगी। ऐसे इस आर्टिकल में गुणवंत शाह जी ने लिखा हुआ है। देन आज के ही मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, लेट हार्मनी रेन, मेक म्यूजिक नॉट वॉर। युद्ध करना या झगड़ा करना छोड़ो यार, म्यूजिक में इतना दम है कि आपके जन्म जन्म सुधार देता है वो। सो लेट अस कंक्लूड, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन? Gifted people are respectable, they have direct grace of Guru, Ganesh, Saraswati, Shiva, Surya etc. भगवान का उन पर डायरेक्ट आशीर्वाद होता है, तभी जाके वो गिफ्टेड पीपल या गुणीजन बन पाते हैं। 4 वेदास, स्पेशली सामवेद को वो रोज फॉलो करते हैं, तभी जाके वो इस लेवल पर पहुंचते हैं कि वो भगवान के साथ खुद का भी कनेक्शन करते हैं और दूसरों का कनेक्शन करवा सकते हैं, वो दूसरों को भगवान दिखा सकते हैं।
हमारे मराठी इसमें महेश काळे जी या सुधीर फड़के जी, ये ऐसे ऐसे गायक हुए हैं ना, वो लिटरली आपको भगवान सामने है ऐसा साक्षात्कार करवाते हैं अपने गाने से। तो गाने में इतनी ताकत है, म्यूजिक में इतनी ताकत है कि आपको साक्षात भगवान से मिला सकते हैं। वो लोग पागल होते हैं उनका गाना सुनने के लिए। मैं भी सचमुच आई रियली लव लिसनिंग टू सच पीपल्स म्यूजिक। तो ऐसे लोग, गुणीजन, सभी आर्टिस्ट, ये सिर्फ मैं गाने की बात नहीं कर रही हूँ, मूर्तिकार है या डांसर है, कोई भी, सब लोग, सभी आर्टिस्ट, दे कैन डू दिस ओनली बिकॉज दे हैव पूर्व जन्म का पुण्य संचित। उनके पास पिछले जन्म का पुण्य संचित है ना, नॉलेज है, तभी ये कर सकते हैं। और भगवान की इच्छा है तभी वो संगीत या कोई कला को प्रावीण्य पाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो वो संगीत को फॉलो नहीं कर सकते थे। रामायण में आपने देखा होगा, राम ने, भरत ने, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने बचपन में वशिष्ठ गुरु के यहाँ पे आश्रम में ऐसा ऐसा सब कुछ सीखा था जो कि पता था उनको आगे जाके काम में आने वाला है। तो भगवान ने ये सोच समझ के ही किसी किसी को संगीतकार या किसी किसी को डांसर या किसी किसी को म्यूजिक वाला बनाया है ना। ये गॉड की इच्छा है तभी तो ये हो सकता है, भगवान की इच्छा है तभी तो ये हो सकता है, पूर्व जन्मों का पुण्य संचित है, ज्ञान है, तभी तो ये आगे हो सकता है। तो इस पृथ्वी में अगर कोई संगीतकार है, मूर्तिकार है, डांसर है, तो उनका भी भगवान ने उनको बनाया है और यहाँ पे भेजा है। कुछ ना कुछ भगवान का भी इंटेंशन उसके पीछे है, ताकि वो दूसरों की जिंदगी में जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करे, दूसरों की जिंदगी की स्ट्रेस लेवल कम करके उनको डिस्ट्रेस करे, उनको रिचार्ज करे, उनको मोटिवेट करे। तो इसीलिए किसी भी कलाकार को देवदूत कहा गया है कि वो भगवान का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको रिस्पेक्ट करना, कलाकार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए, न कि उनको डाउट करो, शंका करो और परेशान करो। डोंट हैरास देम। सो रिस्पेक्ट आवर कल्चर ऑफ योगा एंड म्यूजिक बिकॉज इवन फॉरेनर्स आर लर्निंग इट, राइट। फिर ये सारा क्यों करना है? क्योंकि हमारे जो आइडल है, हमारे आदर्श जिनको हम मानते हैं, हमारे भगवान, कौन कौन भगवान है? सारे के सारे भगवान हैं। लॉर्ड शिवा है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, विष्णु जी है। हम टीवी के सारे ये सीरियल से उसमें देखते हैं ना, सब माता जी है या कोई भी भगवान है, ऐसे ध्यान लगा के बैठे हुए होते हैं। ध्यान लगा के बैठे, इसका मतलब क्या? दे आर प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे। वो अपना ध्यान लगाते हैं, मंत्र रोज बोलते हैं, निस दिन, निशा मीन्स रात्र, दिन मतलब दिवस, तो दिन और रात दोनों में पूरे रात दिन वो ये जपते रहते हैं, मंत्र ध्यान करते रहते हैं। तो हमारे आदर्श अगर हमारे भगवान है तो भगवान की तरह हमें भी करना चाहिए। शिव हरि ब्रह्मा सबके सब अगर सबके सब ध्यान लगाते हैं तो वो अगर हमारे आदर्श है तो हम भी ध्यान लगाएंगे ना और करेंगे ना, और उसका फायदा होता है तभी ध्यान लगाना होता है ना। मंत्र चैंटिंग से पॉजिटिविटी आती है, वाइब्रेशन अच्छे होते तभी तो करते हैं ना। और आजकल चलो सबको ब्राह्मण सबको मिलेंगे नहीं कि जो उच्चारण करके देंगे हमको। रोज पूजा नहीं कर सकते हम नवचंडी की या रुद्री की, तो हम इसको यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू या यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू या ऑडियोज के थ्रू सुनते हैं। तो घर में हम इस तरह से पा सकते हैं ये सारी वाइब्रेशंस और पॉजिटिविटी। तो ये रोज करना जरूरी होता है। फिर एवरीडे शुड बी योगा डे। रोज हमें स्ट्रेचिंग एंड वार्मिंग एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए ताकि हमारी बॉडी हमें इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हेल्थ प्रदान करें, है ना। इसीलिए रोज एवरीडे शुड बी योगा डे, एवरीडे शुड बी म्यूजिक डे, सो दैट वी कैन रिचार्ज आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर डेली स्ट्रेसफुल रूटीन एंड हेंस वी कैन कीप आवर एवरीडे एज अ हैप्पी डे। हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट सबसे अच्छा होना चाहिए। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो and discussion, and would like to thank everyone who is going to view it or listen to this video, and I'm sure they'll be getting all the positive results by following the tips given in this. And this is a, you can say, a crux of, or you can say extract of whatever is given on the internet. ये सारी images या content न सिर्फ अनुभूत है, मेरे अनुभव तो है ही, बट ये सब कुछ कंटेंट और ये जो इमेजेस है सारी ली गई है न्यूज़पेपर्स में से या इंटरनेट में से, एंड दीज ओनली आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, नो अदर पर्पस। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।